फ्रेंड्स फाइनली Huawei ने Nova 5 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया और Huawei ने काफ़ी ज़्यादा कमाल की स्पेसिफिकेशंस और काफ़ी ज़्यादा कमाल की प्राइस दी है। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे थोड़ी सी एक सैड न्यूज़ आप लोग कह सकते हैं वो भी है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में। हम लोग मेनली तौर पर डिस्कस करेंगे इन तीनों स्मार्टफोन्स के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स Huawei ने जो 3 स्मार्टफोन को लॉन्च किया उसके अंदर Nova 5i है, Nova 5 सिंपल है और Nova 5 Pro है। अब यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो जो Nova 5 सिंपल है और Nova 5 Pro है उनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक प्रोसेसर का डिफरेंस है। Nova 5 के अंदर में Huawei का लेटेस्ट प्रोसेसर Kirin 810 मिलता है, जबकि Nova 5 Pro के अंदर में 980 का प्रोसेसर मिलता है। अब ये सेम वही प्रोसेसर है जो कि Huawei की फ्लैगशिप सीरीज P30 Pro और Mate 20 के अंदर में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। अब जो Nova 5 सिंपल है और Nova 5 Pro है उसके अंदर Huawei ने नोच को यूज़ किया, जबकि Nova 5i के अंदर हमें वही सेम डिज़ाइन जो कि Nova 4 वाला देखने को मिलता है, पंच होल वाला मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस की यहाँ पर बात करें तो अगेन Nova 5 और Nova 5 Pro के स्पेसिफिकेशंस के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों के अंदर सेम कैमरा का सेटअप सेम डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है। बैक साइड के ऊपर अगर हम लोग कैमरास की बात करें तो बैक साइड के ऊपर एक मेन सेंसर है 48 मेगापिक्सल का, 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है और एक 2 मेगापिक्सल का में माइक्रो लेंस मिल जाता है। फ्रंट के ऊपर दोनों के अंदर 32 मेगापिक्सल का में सेल्फी कैमरा मिलता है। दोनों के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ है। 3500 mAh की दोनों के अंदर बैटरी है और यहाँ पर दोनों के अंदर अगेन हमें 40 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। डिस्प्ले के अंदर में 6.39 इंचेस का OLED डिस्प्ले मिलता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें प्राइस की तो प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। जो सिंपल Nova 5 है उसकी हमें प्राइस मिलती है, जो 8GB वेरिएंट है उसका, उसके साथ हमें 128GB की स्टोरेज मिलती है, वो है $435, जो कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 68,000 के अराउंड बनती है। अगर हम लोग बात करें Nova 5 Pro की तो उसकी जो प्राइस है, उसका जो एक मॉडल है 8GB रैम के साथ 128GB वाला, उसकी प्राइस सेम एग्जैक्टली तौर पे यही है $435, जबकि जिसका जो अपग्रेडेड वर्जन है जिसके अंदर में 8GB के रैम के साथ 256GB की इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, वो मिलता है हमें $500, जिसको अगर हम लोग पाकिस्तान की करेंसी के अंदर कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन 78,000 के अराउंड बनता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें Nova 5i की तो इसकी जो हमें स्पेसिफिकेशन और प्राइस मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की मिलती है। इसके अंदर में 6.4 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है। इसकी बैक साइड के ऊपर हमें 4 कैमरे मिलते हैं, जिसमें से एक जो मेन सेंसर है वो है 24 मेगापिक्सल का, एक हमें मिलता है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, जबकि एक 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर मिल जाता है। इसकी बैक साइड के ऊपर हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। इसके अंदर हमें 6GB की रैम के साथ 128GB एक रैम का ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा 8GB की रैम के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर अगेन जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो Kirin 710 का प्रोसेसर है। इसके अंदर हमें जो बैटरी मिलती है वो 4000 mAh की बैटरी और इसके अंदर हमें 18 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। इसके अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो इसका जो 6GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस है $290, जबकि इसका जो 8GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस है $320, जो कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 45 से 50 हज़ार के दरमियान दोनों की बनती है। फ्रेंड ये तीनों स्मार्टफोन Huawei ने लॉन्च कर दिए हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें थोड़ी सी सैड न्यूज़ की तो चांसेस ये हैं कि Huawei सिर्फ इनको चाइना के अंदर लॉन्च करे, क्योंकि Huawei ने लॉन्च इवेंट के अंदर किसी किस्म की कोई डेट कोई अनाउंस नहीं की कि इसको इंटरनेशनली Huawei कब लॉन्च करने वाला है। तो अब मुझे नहीं लगता कि Huawei शायद इसको बहुत जल्द लॉन्च करे। मुझे लगता है कि Huawei यहाँ पर पहले अपना मसला देखेगा कि वो सॉल्व होता है या फिर नहीं होता है एंड्रॉयड का, गूगल के साथ उसका जो चल रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर Huawei ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी कोई नई अपडेट नहीं दी इस लॉन्च इवेंट के बारे में, क्योंकि इस लॉन्च इवेंट के बारे में ये कहा जा रहा था कि Huawei इसके अंदर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की भी कोई ना कोई हिंट दे देगा, लेकिन Huawei ने किसी किस्म की कोई भी बात नहीं की अपने आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब मुझे पर्सनल तौर पर ये लगता है कि जो बात नहीं की Huawei ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, अब हम सबको पता है कि Huawei का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टोटली तौर पर तैयार है। मुझे लगता है कि Huawei चाह रहा है कि उसका जो मसला है गूगल के साथ वो सॉल्व हो जाए, वो ना ही बढ़े, क्योंकि अगर Huawei का मसला यहाँ पे बढ़ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो Huawei के इसके अंदर किसी किस्म का कोई डाउट नहीं कि वो तैयार है, लेकिन उसके जो कस्टमर्स हैं उनके अंदर थोड़ा सा वो डर बैठा हुआ है। तो इसको लेकर Huawei चाह रहा है कि जो गूगल के साथ उसका मसला वो सॉल्व हो जाए, उसको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ना ही छोड़ना पड़े। तो फ्रेंड इस वीडियो के लिए इतनी था। वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो को खत्म करने से पहले नीचे कमेंट्स के अंदर आप लोग लाजमी बताइएगा आप लोगों को ये जो 3 स्मार्टफोन्स हैं इनकी प्राइस और स्पेसिफिकेशंस कैसी लगी। काफ़ी ज़्यादा मुझे तो एग्रेसिव लगी हैं। वीडियो खत्म करने से पहले अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।